कुछ भी कर सकती है कि सोनम कुछ भी कर सकती है। अब तो मेरे को उस पे से यकीन पूरा हट गया, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मरवाया, इतने बार करवाया। कैसी औरत थी वो, हमारे घर में कैसा काल बन के आई थी। 7 परिवार बर्बाद होगा सर। अच्छा नाम रखा मैंने तो पिशाचनी, क्योंकि सबको खा गई है। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दोगे तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा, तो मेरे जो प्रेमी से शादी कर लूँगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली। राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई था, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। उसने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे कत्ल में शामिल थी। तो हाँ कबूल किया है ये सब में, वो ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। आज तारीख 11 जून है और आज से ठीक 1 महीने पहले 11 मई को राजा रघुवंशी के परिवार में शहनाई की गूंज सुनाई दे रही थी। 11 मई को ही सोनम और राजा शादी के बंधन में बंधे थे और 1 महीने के भीतर रघुवंशी परिवार में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि सोनम ने इश्क के लिए सुहाग को खत्म करने का प्लान बनाया था। राजा रघुवंशी के माता और पिता ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा किया है कि सोनम की कुंडली में मंगल दोष था और अपने मंगल दोष को मिटाने के लिए सोनम ने उनके बेटे की हत्या कर दी, ताकि कथित प्रेमी राज के साथ जिंदगी बिता सके। आज सोनम का भाई राजा रघुवंशी की मां से मिलने उनके घर पहुंचा था, जहां भाई ने कहा कि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी और दोनों के बीच अफेयर जैसा कुछ नहीं था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कामाख्या, कुंडली और कत्ल की कहानी, लेकिन शुरुआत उस तस्वीर से जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा। एक तरफ वो मां है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया, और दूसरी तरफ वो भाई है जिसकी बहन पर इस मां के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो रहे हैं। माँ कह रही है कि बेटे की शादी करके गलती कर दी और भाई हाथ जोड़े माँ से माफी मांग रहा है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेहंदी से लेकर संगीत तक की रस्में धूमधाम से की गई थी। सोनम और राजा की शादी में सारे शौक पूरे किए गए थे, लेकिन परिवार नहीं जानता था कि सोनम सब कुछ उजाड़ने की प्लानिंग कर चुकी है। सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। आसान नहीं होता जिस बहन को बड़े अरमानों के साथ दुल्हन बनाकर घर से विदा किया हो, उसी के लिए एक भाई मौत मांग रहा हो। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है इसमें। सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों की ये पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कभी नहीं सुना, नहीं हम कभी नहीं सुन। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी। राज कुशवाहा 2 साल से सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम कर रहा था और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालता था।
उन दोनों का कुछ रिलेशन था ये? हमें कुछ नहीं मालूम, भगवान किसकी कसम का है, कौन दे दे बता, जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चढ़ा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। सोनम का परिवार और राज का परिवार दोनों दावा कर रहे हैं कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध जैसी कोई बात नहीं थी। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सवाल ये है कि सोनम को अगर राज से ही प्यार था तो उसने राजा से शादी क्यों की और फिर उसका कत्ल क्यों किया? वो कुछ भी कर सकती है कि सोनम कुछ भी कर सकती है। अब तो मेरे को उस पे से यकीन पूरा हट गया, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मरवाया, इतने बार करवाया। कैसी औरत थी वो, हमारे घर में कैसा काल बन के आई थी। मतलब सोनम मांगलिक थी, यानी उसकी कुंडली में मंगल दोष था। राजा भी मांगलिक था। हिंदू धर्म में लड़का या लड़की अगर मांगलिक हो तो शादी भी मांगलिक से कराई जाती है। राजा के माता पिता के मुताबिक सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए पहले शादी की और फिर हत्या। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी 2 सड़ जाएगा, तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली, अंदर आदमी से देखता ना ये तो। मंगल बजे की वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की, और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। मतलब उनको उससे शादी करवा देना था ना उनकी लड़की की, या तो बोल देते तुम मर जा भाग जा, मगर हमारे मुंह पे ऐसा कालंक मत पूतना। इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो एक बार को यकीन नहीं होगा कि ये सब कुछ असल जिंदगी में हुआ है। अगर दोष साबित होता है तो सोनम ने जो कुछ किया वो एक पेशेवर अपराधी ही कर सकता है, जिसे इस बात का एक बार भी खौफ पैदा नहीं हुआ कि अगर वो पकड़ी जाएगी तो उसे पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा। सोनम के सरेंडर के बाद से इस पूरे हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, और नया खुलासा राजा रघुवंशी की हत्या वाले स्पॉट को लेकर हुआ है। मंगलवार को एबीपी न्यूज पर हमने आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन दिखाई थी। पहली बार एबीपी न्यूज 4000 सीढ़ियां उतरकर बेहद मुश्किल रास्ते से होते हुए मेघालय के उस सोहरा इलाके में पहुंचा था जहां लिविंग रूट ब्रिज का रास्ता है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है, और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहां पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कत्ल कहीं पर भी किया जा सकता है, हो सकता है कि सोनम को मौका ना मिला हो और जो कातिल साथ में घूम रहे थे उनको भी मौका ना मिला हो, क्योंकि एक गाइड सामने आया था जिसने साफ तौर पर यह बताया था कि उसने इस रास्ते पर जाते हुए सोनम को, राजा रघुवंशी को और 3 लोगों को बातें करते हुए देखा था। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने हमें वो होम स्टे भी दिखाया था जहां 22 मई की रात सोनम और राजा रुके हुए थे। सुनिए उस होम स्टे के मालिक ने हमें क्या बताया था। Sonam Rukhavanshi and then Roja Karabachi, and then for that 22 they come here, and then for one guy drop here one guy, and then they see room and then check room and then okay. कितना अमाउंट पे किया उन्होंने रूम का? रूम 1000 रुपीज कि 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे दोनों उठते हैं और दोनों उठने के बाद जो यहाँ के ऑनर हैं उनको जगाते हैं और कहते हैं कि हमें चेकआउट करना है। और जब ये उनसे पूछते हैं कि आपके साथ गाइड भी आया था और गाइड क्यों नहीं है, तो उन्होंने मना किया कि हमें अब रास्ते के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा नजर आता है कि सोनम
और जो राजा रघुवंशी हैं वो अपने साथ गाइड को लेकर चले थे, लेकिन वापसी में उनके लिए कोई गाइड नहीं था। 23 मई की सुबह 5:30 बजे सोनम ने इस होम स्टे से चेकआउट का प्लान बनाया। पहले लिविंग रूट पहुंचकर दोनों ने तस्वीरें खींची और फिर ये वापस ऊपर की तरफ आने लगे। डबल डेकर ब्रिज जाने के रास्ते में एक चाय की दुकान है। सोनम और राजा रघुवंशी जब 23 तारीख को वापस लौट रहे थे तब वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने यहाँ पर चाय भी पी थी। इनकी माने तो यहाँ पर और भी टूरिस्ट मौजूद थे। हो सकता है कि उन टूरिस्टों में वो कातिल भी साथ में ही चल रहे हों। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 23 मई को सोनम, राजा और हत्या के तीनों आरोपियों के साथ डबल डेकर ब्रिज से ऊपर आ चुकी थी और अब ये तीनों स्कूटी पर सवार होकर वेई सोडोंग फॉल की तरफ रवाना हो गए थे। वेई सोडोंग का ये फॉल मेघालय की राजधानी शिलोंग से 58 किलोमीटर दूर और डबल डेकर ब्रिज से करीब 9 किलोमीटर दूर है। ये सब स्कूटी पर सवार होकर इस फॉल तक पहुंच चुके थे। प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो हम लोग को मिला है, मतलब ये लोग एक साथ नोंगरियात से जो डबल डेकर ब्रिज है नीचे से ऊपर आ गया और वहाँ से वेई सोडोंग वाला फॉल्स है जिसमें वो सब 3 बाइक्स चला गया वहाँ में, 3 स्कूटीज चला गया वहाँ में एंड वहाँ में ही ये कांड हुआ था। इस वाटरफॉल तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद मुश्किल है। घनी झाड़ियों और जंगल वाले रास्ते से होते हुए करीब 20 मिनट तक का सफर तय करना होता है। काफी दूर तक तो सीढ़ियां तक नहीं है। स्थानीय लोगों ने ऐसी लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार किया है। शिलोंग के एसपी ने हमें बताया कि इसी वाटरफॉल के पास एक ड्रॉप है, यानी एक गहरी खाई है जहां से राजा रघुवंशी को मारकर नीचे फेंक दिया गया था। 2 आदमी ने दाव लेके मार दिया एंड उसको वहाँ में फॉल्स का वहाँ में वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, सो वो लोग बॉडी को वहाँ से फेंक दिया एंड देन दैट्स हाउ द मर्डर टुक प्लेस एंड फ्रॉम देयर वहाँ से लोग चला गया। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन ने कहा कि सोनम ने कई हजार फीट गहरी खाई में राजा को फेंका था, लेकिन उसका शव 200 फीट पर ही अटक गया और इसीलिए मिल गया। जिस तरह से इसने राजा को जहाँ फेंका था वो खाई थी 10,000 फीट, वो राजा की किस्मत शायद 2000 फीट पे आके अटक गया, 200 फीट पे आके अटक गया। 1500 फीट थी, वो आया 200 फीट पे आके अटक गया। नहीं तो वो जिस जगह उसको फेंकते वहाँ से बॉडी 2-3 दिन में ही सब डैमेज होती, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर बहुत सारे थे, तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इनकी, तो वहाँ से ये इंडिया छोड़ के भाग जाती। शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक सोनम में राजा रघुवंशी की हत्या के लिए एक नहीं बल्कि 2 प्लान बनाए थे। पहला प्लान ये था कि सोनम सेल्फी लेने के बहाने राजा को घाटी के पास ले जाएगी और सेल्फी लेते वक्त धक्का दे देगी ताकि यह हादसा दिखे। लेकिन पहला प्लान अगर फेल होता तो प्लान बी अमल में लाया जाएगा और प्लान बी में ही उन 3 कातिलों की एंट्री होती है जिन्होंने हथियार से राजा पर हमला किया था। ये तस्वीर राजा के भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और लिखा है कि वार तो पीठ पीछे ही था, वरना राजा को मारना नामुमकिन था। राजा के बचपन के दोस्त आकाश ने एबीपी न्यूज को बताया कि पिछले 2 साल से वो रेगुलर जिम जाता था और उसकी बॉडी इतनी फिट थी कि वो आराम से हमला करने वालों पर भारी पड़ सकता था। राजा जिम जाते थे, मस्कुलर थे और वो डेफिनेटली उन पे हावी हुए होंगे और इन लोगों ने पीछे से ही वार किया होगा, क्योंकि वो तो निहत्था था, उसके पास तो कुछ नहीं था। ये सब लोग प्री प्लान थे, तो ही उन लोगों ने हत्या कर पाए, वरना उसकी हत्या नहीं कर पाते। तो ही इन लोगों ने सोचा है कि अब इसे मार के ही जाना चाहिए, तो इसे डेफिनेटली मारा है और खाई में फेंका इन लोगों ने। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कुल्हाड़ी नुमा वही हथियार है जो गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था और इसी से राजा के सिर पर गहरे वार किए गए थे। इतना ही नहीं, राजा के बचपन के दोस्त आकाश ने कामाख्या देवी मंदिर को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। असम के गुवाहाटी का माता कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। नीलांचल पर्वत पर स्थित
माता कामाख्या देवी मंदिर को तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर की चर्चा यहाँ पर इसलिए क्योंकि 20 मई को शिलोंग के लिए रवाना हुए सोनम और राजा पहले कामाख्या देवी मंदिर में ही पहुंचे थे। शिलोंग में हनीमून का प्लान भी अचानक ही बना था और टिकट भी सोनम ने ही करवाई थी। कोई हनीमून की बात नहीं थी, ये लास्ट मोमेंट पे ही प्लान बना है, मुझे लगता है 19 तारीख को, 18-19 को, और उसने मुझे कॉल किया था कि मुझसे मिलने आ जा। हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग अगस्त में श्रीगढ़ महादेव जाने वाले थे, क्योंकि उसको ट्रैकिंग का शौक था, तो इसके पहले किन्नौर भी जा चुका है, तो हम लोग श्रीगढ़ महादेव का प्लान बना रहे थे। यहाँ जाने का उसका कोई प्लान नहीं था, बाकी लास्ट मोमेंट पर बोला मुझे, मतलब शाम को 19 तारीख की शायद। कामाख्या मंदिर जाने का बताया या शिलोंग जाने का बताया? नहीं, शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था, ये तो बाद में इनका जो प्री प्लान था सोनम और इनके साथियों का, ये लोग शायद सोनम ने उसे बोला और वो राजा फिर चला गया शिलोंग, बाकी उसका आने का सिर्फ कामाख्या से रिटर्न आने का तय था। लेकिन अब राजा के दोस्त ने एबीपी न्यूज को बताया कि सोनम आखिर राजा को कामाख्या मंदिर क्या कहकर ले गई थी। हाँ, राजा ने बताया था उसकी मन्नत ली हुई है कि कामाख्या दर्शन करेगी, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। राजा तो बहुत सीधा था, उसको जैसे जैसे बोलते गई वो बेचारा वैसा वैसा करते गया, और फिर सोनम और इनके हत्यारों ने, इनके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। मतलब ये कि कामाख्या में मन्नत के नाम पर सोनम ने राजा से दूरी बनाए रखने का इंतजाम कर लिया था और अब वो कत्ल की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के इंतजार में थी। राजा को सोनम की मन्नत पर यकीन हो गया और उसने शिलोंग जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये उसकी आखिरी भूल साबित हुई। राजा गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंचा, लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाया। हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी। वो सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर पहुंची और वहां पर राज से मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंची। लेकिन इसी बीच पुलिस ने राज के साथियों को जब घेरना शुरू किया, तब सोनम पुलिस के शिकंजे में आ गई। अब सवाल यह है कि सोनम को अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आइडिया कहां से आया? कैसे सोनम ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली? कैसे सोनम ने इंदौर से 2100 किलोमीटर दूर जाकर कत्ल की ये कहानी लिखी? इसको लेकर कई तरह की चर्चा है, कई तरह की थियरी भी सामने आ रही है। राजा के दोस्त ने दावा किया कि सोनम को क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर हत्या का आइडिया मिला। पिता ने भी दावा किया कि सोनम ने फिल्मी अंदाज में बिल्कुल सीरियल की तरह ही हत्या की प्लानिंग की। घर पे बताया कि वो जब शादी होके आए थे दोनों, तो भाभी काफ़ी देखते थे सीरियल, साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल उनको काफ़ी पसंद था, तो हो सकता कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा और माइंड में और चला हो। बाकी खैर ये भी लगता है कि शादी से पहले ही प्लान बनना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्लान नहीं बन सकता। ये ज़्यादातर साउदर्न इंडिया ज़्यादा देखती होगी, ये तो आज मैं भी देखता हूँ, मैं तो देखा और भूल गए। उसने साथ में कैसा करा, देख कर सीखी है, क्राइम पेट्रोल आता ना, उससे ये सीखी है। फिलहाल सोनम सहित सभी 5 आरोपियों को 8 दिनों के लिए पुलिस की रिमांड में कोर्ट में भेज दिया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। माना जा रहा है कि पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट भी कर सकती है।